अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था और अब हम इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा इसके अंदर और कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हमें अलाउ करती है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। Object oriented programming allows to easily decompose a problem into subgroup of related parts. तो इसके अंदर जब हमने बात की थी इसके पिलर्स की कि इसके कुछ पिलर्स हैं, उनमें से एक इनहेरिटेंस था, एक इनकैप्सुलेशन था, एक पॉलीमॉर्फिज्म था। तो इनकैप्सुलेशन जो है इसे इंशाल्लाह आज हम करने जा रहे हैं। इसे आज हम इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। चलें देखते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। डॉटनेट कोर कहाँ पे स्टोर करना है जी? यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ आज की डेट के हिसाब से। एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये एक से दो मिनट लगेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्लासेस बनाना सीखे, स्ट्रक्चर बनाना सीखा, इनम बनाने सीखे। इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इसको एक दफ़ा रीबिल्ड कर रहा हूँ। जी मैं यहाँ पे एक न्यू आइटम ऐड कर रहा हूँ, या दूसरे लफ्जों में एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। एक मैंने पर्सनल क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर एक पब्लिक इंटीजर आईडी एक फील्ड बना दिया। मैं इधर आता हूँ और इधर आके पर्सन
p इज इक्वल टू न्यू पर्सन क्लास का, और p डॉट id को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके। स्टूडेंट, एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे हमने। एक्सेस मॉडिफायर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर पब्लिक हो तो का कोई भी चीज़, फील्ड, प्रॉपर्टी तो एक्सेसिबल होगी एवरीवेयर। बट सम टाइम हम अपनी चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस पब्लिक नहीं देना चाहते, हम अपने डाटा को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा कि मेडिसिन वगैरह जो होती हैं उन्हें एक कैप्सूल के अंदर महफूज कर दिया जाता है ताकि वो बाहर से डिफरेंट वायरसेस वगैरह, या दूसरे लफ्जों में समटाइम इस वजह से भी उसको कैप्सूल के अंदर मेडिसिन को कैप्सूल किया जाता है कि उसका जो टेस्ट वगैरह जुबान को ना लगे और वो पेट में चले जाए और वो यूज कर। तो हम भी अपने डाटा को इनकैप्सुलेट कर देते हैं कि हर कोई इसे डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, हर जगह डायरेक्टली अवेलेबल ना हो। तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। ओके जी, प्राइवेट कर दिया। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे p डॉट id करता हूँ तो अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल नहीं। अच्छा जी, क्लास पढ़ के अवेलेबल इसलिए नहीं कि ये प्राइवेट है। अच्छा, अब अगर ये प्राइवेट है पैसा मुझे खत्म हो गया ना, जी चेक बेटा। कर पाएगी ना वो तो कहा। अच्छा जी, अब फील्ड हमारी प्राइवेट होगी तो ये कैसे एक्सेस होगी आउटसाइड ऑफ द क्लास? इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फंक्शन बनाया जाता है जिसे प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली दो पोर्शन पे मुश्तमिल होती है, एक गेट और सेट के लिए। यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर दो पोर्शन मौजूद होते हैं जो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं और रिट्रीव करने के लिए यूज होते हैं। आमतौर पे प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो सिंटैक्स ऑब्जर्व किया जाता है वो ये होता है कि यहाँ पे पब्लिक, फिर इंटीजर, और यहाँ पे आईडी, और ये ब्रैकेट्स। ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसके अंदर आमतौर पे दो पोर्शन होते हैं, सेट और गेट का। सेट वाला जो पोर्शन होता है वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और गेट वाला पोर्शन वैल्यू रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू वैल्यू कर देता हूँ और गेट में रिटर्न आईडी। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें अब काम कैसे करता है, इसको हम लोग भी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा p डॉट आई डी इज इक्वल टू 1। बेटा ये प्रॉपर्टी का नेम है, इधर आप आ जाएं, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये देखें, जब मैंने p डॉट आई डी किया तो उसने इस प्रॉपर्टी को कॉल किया। अब वो देखिएगा कि वैल्यू को मैं गेट कर रहा हूँ या रिट्रीव कर रहा हूँ। तो मैं वैल्यू को बेसिकली वन वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो वो इस पोर्शन में आ जाएगा। जो वन वैल्यू है, जो वहाँ पे आईडी को मैंने वन वैल्यू असाइन किया है, वो वन ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड वैल्यू में आ जाएगा और ये वन जो वैल्यू में था ये असाइन हो जाएगा आईडी को, जो कि बेसिकली ये फील्ड है। अच्छा जी, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन p डॉट आई डी। कंसोल डॉट रीड की से एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक छोटा सा क्वेश्चन है। बेटा एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट। जी बेटा क्या क्वेश्चन है?
सर अभी भी ना ये जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है ना, मेन के फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स लिखे होते हैं ना, इनका क्या मतलब है? यहाँ पर स्ट्रिंग्स का और साथ अरे में बना हुआ है, साथ जो आर्ट्स का जो कीवर्ड है, ये किस लिए लिखा हुआ है? ये आर्गुमेंट्स हैं बेसिकली। ये एक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है, एक ऐसा मेथड है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सम टाइम हम अपने मेन फंक्शंस को कोई आर्गुमेंट्स पास करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम लोग पास कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने कोई प्रोफेशनली कोई कंसोल एप्लीकेशन तो बनानी नहीं है, हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन पे जाना है। तो ये बेसिकली अगर कोई आर्गुमेंट्स या कोई पैरामीटर्स पास करने हो अपने मेन मेथड को, तो यहाँ से किए जा सकते हैं, और इसको मजीद भी चेंज किया जा सकता है। तो बात हो रही थी कि एक क्लास क्रिएट की जाएगी, और क्लास क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फील्ड्स हमने देखी। फील्ड को हमने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने से क्या होगा कि वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं हो सकेगी। उसे एक्सेस करने के लिए उसका एक फ्रेंड मेथड बनाया, या इसे आप कह लें कि एक पब्लिक मेथड बनाया, जो कि स्पेशल टाइप का मेथड है, जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, सेट का और गेट का। अगर वैल्यू इनिशियलाइज करें तो ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो तो वो रिटर्न कर देता है आईडी को, यानी आईडी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ से रिटर्न कर देगा। बेटा यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, ये समझ आ गई? मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे फील्ड बना रहा हूँ। मैंने कहा पब्लिक प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया। मैंने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये एक फील्ड बन गई है। अब इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ये एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। अगर आप एक प्रॉपर्टी को, और इसके अंदर दो पोर्शन है, सेट का और गेट का। सेट वाले पोर्शन में मैंने कहा नेम इज इक्वल टू वैल्यू, और गेट वाले पोर्शन में मैंने कहा रिटर्न इज इक्वल टू नेम। ये एक फील्ड और प्रॉपर्टी बना ली। हर ये फील्ड है और ये प्रॉपर्टी है। मैंने कहा एक और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम फादर नेम। कि मैं उसी तरीके को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने कैमल नोटेशन और पास्कल नोटेशन बताई थी। जितनी भी पब्लिक चीज़ें होंगी वो कैपिटल से स्टार्ट होंगी, और अगर कोई चीज़ पब्लिक है जैसे कि ये स्ट्रिंग, और ये किससे स्टार्ट होगी? इसमें दो पोर्शन होंगे, सेट का और गेट का। सेट के अंदर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ फादर नेम को, तो ये ठीक है बेटा। अभी तो प्रोग्राम क्लास में आते हैं और इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पी डॉट
father name is equal to xyz console dot write line p dot father name, इसे मैंने प्रिंट करवा दिया। बेटा यहाँ तक कोई बात समझ ना आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम प्रॉपरली यहाँ पे मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जी बेटा यहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम? ऐसा थोड़ा सा आप आगे की तरफ बेटा, ये एक पर्सन की क्लास बनाई है जिसमें इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट की है। मैं कहता हूँ ऐड न्यू आइटम, अब मैं एक एड्रेस क्लास बना रहा हूँ, इसे पब्लिक किया और यहाँ पे एड्रेस जो है हमारा फर्दर डिवाइडेबल है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो इसके लिए सेपरेट क्लास बनाई जाती है, जैसे होम नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, कंट्री वगैरह। तो इसके मैंने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग होम नंबर और इसकी इसी तरह फील्ड बनेगी। अच्छा बेटा, फील्ड और प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक शॉर्टकट की यूज होती है जिसे पॉप फुल कहते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग होम नंबर, ये डबल टैप दबाने से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। दोबारा देखिएगा, होम नंबर के बाद स्ट्रीट नंबर आता है, इसके बाद यहाँ आता है स्ट्रिंग, फिर टैप है सिटी, और इसके बाद फिर मैं एक कंट्री के नाम से मैंने बनाया। मैं यहाँ पे एक क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी एक पर्सन क्लास बनी है और एक एड्रेस क्लास बनी है। मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट नंबर टाइप।
मैंने इसे कहा पब्लिक। तो बेटा जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इनम से तो ये इनुमरेशन बन जाएगी। इनुमरेशन क्या होती है? जब कुछ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना हो तो आमतौर पे इनम यूज होती है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेल नंबर होगा, फिर सीरियल नंबर होगा, या फैक्स नंबर होगा, या कोई अदर ऑप्शन हो सकती है। लास्ट वाले के आगे कॉमा नहीं आना। मैं दोबारा एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको मैं पब्लिक कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी फर्दर डिवाइडेबल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप है। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ये मोबाइल नंबर होता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन या डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। जैसे कंट्री कोड 92, नेटवर्क कोड 0323, नंबर 03234433 619। तो इसके लिए मैंने कहा प्रोफोल शॉर्ट कर लेते हैं, कंट्री कोड लॉन्ग कर लेते हैं, या कंट्री कोड के बाद मुझे नेटवर्क कोड लिखना है। मैंने कहा ये एक नेटवर्क कोड था। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल नंबर, और ये एक और हमारी टाइप आ गई। तो यहाँ तक कोई ऑप्शन हो, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, तो नहीं तो मैं फर्दर आगे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे आके थोड़ी ब्रेक लेते हैं और एक असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटा, ये एक आपको असाइनमेंट है वो मैंने शेयर कर रहा हूँ। ये पहले भी आपसे एक जो लास्ट वाला बैच था उनको भी ये वाली असाइनमेंट दी थी। उसमें ये है कि ये एक कंट्री कोड है, ये कंट्री की क्लास है, ये एक सिटी की क्लास है, ये एक इंजन टाइप है, और इसी तरह ये व्हीकल ऐड है। इसमें ये तीन फील्ड्स दी हुई हैं और उसकी तीन ही प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह सिटी क्लास है, इसकी तीन फील्ड्स हैं और इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। ये मेथड जो है ये भी नहीं बनाना, इसे आपने इग्नोर कर देना। इसी तरह इंजन टाइप है, इसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज दी हुई है, लेकिन आपने इसकी फील्ड भी बनानी है और प्रॉपर्टीज भी बनानी है।
इसी तरह व्हीकल मॉडल के अंदर दो इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आपने इसकी फील्ड भी बनानी है और प्रॉपर्टी भी बनानी है। इसी तरह अगर कहीं पर सिर्फ प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसकी फील्ड भी बनानी है और प्रॉपर्टी भी बनानी है। इसी तरह आप लोग इधर आ जाएं, ये इन्होंने प्रॉपर्टीज दी हैं यहाँ पे, लेकिन आपने हर प्रॉपर्टी की फील्ड भी बनानी है और प्रॉपर्टी भी बनानी है। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये मैं आपके ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कुछ क्लासेस बनाए, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, और अब मैं यहाँ पे एक यहाँ पे मैं एक न्यू आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास क्लास में एक क्लास है और इस क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे इसे मैंने कहा पब्लिक कर रहा हूँ और क्लास को रिप्लेस कर रहा हूँ एक कीवर्ड से, स्ट्रक्ट से। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ और रिवाइज भी कर रहा हूँ। मैंने कहा फुल ठीक है जी, इसे मैंने स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा फुल जी, ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देंगे। कि यहाँ तक कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलें, अभी यहीं तक ही रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को, जो भी स्केड्यूल डे होगा तो उसमें से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।